हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुग्रूम में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज कैरियर में बात करेंगे कि अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है, नेट जेआरएफ क्लियर हो जाता है, तो आपके पास कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। तो सब कुछ आज डिस्कस करेंगे कि अगर आप हमें पता है कि नेट जेआरएफ करने के बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं या फिर पीएचडी कर सकते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसपे क्या पीएसयू हो गया, जिसमें जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उसको रिक्रूट करते हैं और उसमें भी आप अपने आप को आप जॉब ले सकते हैं। हमें पता होता है कि हम लेक्चरर करेंगे या हम पीएचडी करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप जॉब दे सकते हैं। तो कौन कौन से सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हो जाता है, अगर जेआरएफ क्लियर होता है तो जो आप नेट क्वालिफाई करते हैं नेट जेआरएफ, फिर अपने आप को एनरोल कीजिए पीएचडी में, राइट। फिर जो फर्स्ट 3 ईयर होगा उसमें आपको अमाउंट मिलता है 31,000 प्लस एचआरए, जो स्टेशनरी एक्सपेंडिचर होते हैं उसके लिए मिलता है, और ये पर एनम पूरे साल के लिए इकट्ठा मिल जाता है 12,000। और फिर उसके बाद इसको उसका अमाउंट इंक्रीज करके 25,000 पर एनम मिलता है। फिर 3 ईयर के लिए तो आपको 31,000 प्लस एचआरए मिलेगा। नेक्स्ट जो 2 ईयर, अगर आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं होता तो आप एसआरएफ में अप्लाई कीजिए। उसके लिए जो सीनियर रिसर्च स्कॉलरशिप होता है, फेलोशिप होता है, वो आपका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा 31 से 35,000 प्लस एचआरए हो जाता है। ओके। फिर इसमें देखिए, जब जेआरएफ होता है इसमें दो, अगर आप पीएचडी करते हैं तो इस बहुत अच्छी वो है कि क्वालिफाई करने के बाद एक रेगुलर आपको जॉब मिल जाता है। अमाउंट कम है बट इसके साथ आप स्टडी भी कर सकते हैं। तो रेगुलर जॉब के साथ आपको डॉक्टर की जो डिग्री है वो भी मिलता है और वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। फिर ठीक है, जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब कि अगर आपको लेक्चरर नहीं बनना, पीएचडी नहीं करना, तो ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट फॉर्म्स हैं जहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को जो लेते हैं, और रिसर्च फील्ड में भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट होती है। तो अगर आप पहले जेआरएफ होता है, फिर एसआरएफ जो प्रमोशन हो जाती है, फिर प्रोजेक्ट फेलो, फिर सीनियर प्रोजेक्ट फेलो अगर प्रोजेक्ट फेलो में जाते हैं, फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट और एसोसिएट, फिर हो जाता है सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट एसोसिएट। ऑथर अगर बनते हैं तो सीनियर ऑथर बन जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं तो प्रोजेक्ट हेड बन जाएंगे, राइट। तो ये प्रमोशन हो जाती है जॉब में, ठीक है। फिर आ जाता है कि अगर बाय चांस आपका जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ, आपका नेट ही क्लियर हुआ, तो इसके लिए आप वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट को पढ़ा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ा सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी में एनरोल करते हैं कोर्स वर्क के लिए, जो उनके न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट होता है, देखिए, जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट करते हैं। पहले क्या था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्लियर करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अब रूल चेंज होने वाला है, अभी हुआ नहीं है बट होने वाला है कि आप अगर असिस्टेंट नेट क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपको आपका पीएचडी होना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। बट अभी तक नहीं हुआ कोविड-19 की वजह से। आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो 25 से 40,000 पर मंथ हो जाएगा, राइट। फिर अगर आप ये कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहते, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाना सकते हैं, तो आप यूजीसी नेट के बच्चों जो करना चाहते हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट क्लियर करना सकते हैं, उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि आप जूनियर रिसर्च प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। ये लेवल है, कैसे आपका प्रमोशन होगा। तो यहाँ से फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका पीएचडी होना जरूरी है और आपका क्या होना चाहिए, पब्लिश होने चाहिए रिसर्च पेपर। प्रोफेसर भी इसकी अमाउंट
लाख से अबव हो जाती है। और बट आपका जो रिसर्च पेपर है, पीएचडी भी होना चाहिए और रिसर्च पेपर भी आपका बहुत सारे पब्लिश होने चाहिए, फिर जाके आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और प्रोफेसर बनते हैं। इसकी भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी कि कितने रिसर्च पेपर चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, राइट। फिर अगर देखिए, अगर आप लेक्चरर नहीं, पीएचडी नहीं, तो मैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप पीएसयू में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप अपने आप को अब जॉब ले सकते हैं, जिसमें एचआर हो गए, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो कौन कौन सी है यहाँ पे देखिए, आईओसीएल हो गया, वेल हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। मतलब आपका जो भी फील्ड है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसके रिलेटेड आप जा सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये तो 9 मैंने मेंशन किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे पीएसयू हैं, बहुत सारे ऐसे मोर इंस्टीट्यूशन है जिसमें नेट क्वालिफाइड, जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चों को रिक्रूट करते हैं, राइट। तो किस में हो सकता है, मैनेजमेंट हो गया, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस में आप अपना जॉब ले सकते हैं, आपका जो भी फील्ड है। इसके अलावा भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट, ओवर मैनेजमेंट के लिए अप्लाई होता है। ट्रांसमिशन एग्जीक्यूट की कौन कौन सी गुड्स कहाँ कहाँ से जा रही हैं, कैसे उसका पूरा लेखा जोखा रखना। फिर सेंटर मैनेजर, आईपी लीड बन सकते हैं, लैब ट्रेनर भी बन सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी बन सकते हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, कंसल्टेंट बना सकते हैं, कैरियर गाइडेंस दे सकते हैं। नहीं तो जो नहीं हो तो कोचिंग सेंटर भी बहुत खोल सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत स्कोप है आजकल। ऑफलाइन भी आप पढ़ा सकते हैं और अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, किसी के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर सैलरी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आपको इतने अमाउंट मिलेगा, ये है वो, ठीक है। तो इतना अमाउंट आपको मिलेगा 3 ईयर के लिए। और जो एचआरए मिलता है, जिसको कंटीजेंसी फंड्स मिलते हैं, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस, इसमें जो फील्ड्स होते हैं अलग अलग होता है, तो ध्यान रखिएगा। जो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ फील्ड से बिलोंग करते हैं, सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो आपको 10,000 पर एनम मिलता है 2 साल के लिए, फिर 20,500 मिल जाएगा रिमेनिंग 3 ईयर के लिए। फिर साइंस से हैं आप, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो फर्स्ट 2 ईयर के लिए 12,000 मिलता है, बस फिर उसके बाद एक्सटेंड हो जाता है 25। तो यहाँ पे स्ट्रीम्स अलग अलग हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर कोई फिजिकली चैलेंज है तो उसको 2,000 पर मंथ भी मिलता है। और एच आर ए अगर आप हाउस रेंटेड में रह रहे हैं तो आपको एच मिलेगा, बट उसका आपके पास स्लिप होना चाहिए, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर को कितना मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर देखिए कितने, बहुत सारे पर वो पर ईयर आपको मिलता है। तो आप इसमें हमारे नीचे आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए और अपने आप से एक बार डिटेल में स्टडी कीजिए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, एफएक्यू है, इसमें भी आप जाके देख सकते हैं। आपके डाउट कुछ भी होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये इसमें यही था। और भी कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपने आप को, आपका ख्याल रखिए। गुड लक।